एक दिन, बस एक दिन और अमेरिका का 1 ट्रिलियन गायब। और चोर कोई बैंक या रिसेशन नहीं था, बल्कि चाइना का एक एआई टूल था, डीप सीक। एक ऐसा एआई जिसने पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। और चाइना ने ये एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब जैसा डीप सीक एआई आखिर बनाया कैसे? क्योंकि यूएस ने तो चाइना के लिए एनवीडिया जीपीयू चिप्स पे बैन लगा रखा है। एंड बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि आप जितने भी एआई टूल्स देख रहे हो, उन सब का ट्रेनिंग एनवीडिया के जीपीयू चिप्स के सहायता से ही हुआ है। और यही चिप्स यूएस ने चाइना में एक्सपोर्ट के लिए बैन लगा रखा है, ताकि चाइना कोई पावरफुल एआई टूल ना बना सके। उसके बावजूद भी चाइना ने डीपसीक जैसा मोस्ट पावरफुल एआई टूल बनाया, जो चैट जीपीटी को हर मायने में आउट परफॉर्म कर रहा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि चैट जीपीटी को बनाने में अमेरिका ने $6.6 बिलियन खर्च किए थे, लेकिन चाइना ने डीपसीक को बस $6 मिलियन में बना दिया। पर कैसे? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक एआई टूल ने दुनिया के पावर बैलेंस को रातों रात बदल कर रख दिया। और हाँ, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि चाइना के पास अब वो ब्रह्मास्त्र है जो फ्यूचर कंट्रोल कर सकता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो इस तबाही एआई टूल के बारे में जानने के लिए। ना सिर्फ जानने के लिए, बल्कि दुनिया को ये डीप सीक कैसे बदल कर रख देगा, ये देखने के लिए। DeepSeek. It is shaking this entire industry to its core. Earth-shattering developments in the AI space. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industry. देखो, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि ऐसे सिस्टम या मशीन्स जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट कर सके। मतलब ये ऐसे एल्गोरिदम होते हैं जो सोच समझकर काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और नए पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। एआई का मेन गोल होता है कि वो मशीन को उस लेवल तक ट्रेन कर सके जहां वो ह्यूमन लाइक बिहेवियर को रेप्लिकेट कर सके, जैसे इमेज रिकॉग्निशन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग या डिसीजन मेकिंग। और इसी एआई के फील्ड में एक भोकाल एआई टूल 20 जनवरी 2025 को लॉन्च होता है। इसके लॉन्च के बाद पहले तो सब लोग यही सोच रहे थे कि चाइनीज मॉडल है, प्राइवेसी का खतरा होगा, डेटा इशू होगा और पता नहीं कैसे कैसे बनाया होगा। बट जैसे ही डीपसीक ने ये अनाउंस किया कि ये एक ओपन सोर्स मॉडल है और इसको बस $6 मिलियन में बनाया गया है, इसके बाद तो मानो कि टेक इंडस्ट्री में भूचाल सा आ गया। और ये भूचाल सिर्फ सस्ता होने की वजह से नहीं, बल्कि टेक इंडस्ट्री में ये भूचाल आने का सबसे पहला रीजन है कि डीपसीक R1 लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट को हैंडल करने में चैट जीपीटी से भी ज्यादा एडवांस और एक्यूरेट है। GPT-4 भी लेंथी टेक्स्ट को प्रोसेस कर लेता है, बट कुछ दिनों बाद वो उसके बारे में भूल जाता है। लेकिन डीपसीक R1 128 के टोकन्स या उससे भी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये लंबे से लंबे टेक्स्ट को समराइज कर सकता है और उसको बहुत दिन तक याद करके रख सकता है। जैसे मान लो अगर आपको एक 500 पेज का लीगल डॉक्यूमेंट समराइज करना हो या फिर एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेटाबेस को डिबग करना हो, तो ये काम डीपसीक का मॉडल R1 आसानी से कर देता है। इसलिए इंडस्ट्रीज जैसे हेल्थ केयर में पेशेंट्स के डेटा को लंबे समय तक याद रखता है और फाइनेंस मार्केट में आने वाले ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने में भी कैपेबल है। टेक इंडस्ट्री में भूचाल आने का दूसरा जो मेन रीजन है वो ये है कि ये GPT-4 के मॉडल से बहुत सस्ता है। इसको ट्रेन और रन करने का कॉस्ट बहुत कम है। एक तरफ जहां चैट जीपीटी जैसे मॉडल को ट्रेनिंग करने में 6 बिलियन और 10 साल का समय लग गया, वहीं पे डीपसीक को ट्रेन करने में बस 2 साल और $6 मिलियन लगे। डीपसीक की टीम ने कुछ ऐसे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को यूज किया है जो एनर्जी कंजप्शन को भी रिड्यूस करता है। यानी कंपनीज को सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी और बजट फ्रेंडली सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। स्टार्टअप्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो GPT-4 के हाई कॉस्ट के मॉडल को अवॉइड करते थे, वो अब डीपसीक R1 को अपना रहे हैं, जिससे उनको एआई पावर टूल्स को एक्सेस करने का मौका मिल रहा है, वो भी बहुत ही कम पैसों में। टेक इंडस्ट्री में भूचाल आने का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वर्टिकल स्पेसिफिक एक्सपर्टीज। GPT-4 एक जनरल पर्पस मॉडल है जो हर फील्ड का नॉलेज तो देता ही है, बट वो किसी एक फील्ड का स्पेशलिस्ट नहीं है। लेकिन डीपसीक R1 को स्पेशली फाइनेंस, हेल्थ केयर और कोडिंग जैसे सेक्टर्स के लिए फाइन ट्यून किया गया है। जैसे कि कोडिंग के लिए इसका एल्गोरिदम नॉट जस्ट कोड जनरेट करता है, बल्कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस और सिक्योरिटी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कोड जनरेट करता है। सिमिलरली ये हेल्थ केयर में पेशेंट्स का डेटा एनालाइज करके डॉक्टर्स को उसका डायग्नोसिस सजेस्ट करता है विद हाई एक्यूरेसी। इसका रियल टाइम परफॉर्मेंस भी एक की एडवांटेज है। डीपसीक R1 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो लो लेटेंसी के साथ
काम करे, जैसे कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट जो इंस्टेंटली रिस्पॉन्स देते हैं या लाइव ट्रांसलेशन टूल जो 0 डिले में ट्रांसलेशन करते हैं। अब GPT-4 भी फास्ट है, लेकिन जहां मिली सेकेंड्स मैटर करते हैं जैसे एल्गोरिथमिक ट्रेनिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, वहां पे DeepSeek का एज दिखता है और इसका ओपन सोर्स फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन इसको और अट्रैक्टिव बनाती है। DeepSeek R1 का आर्किटेक्चर पार्शियली ओपन सोर्स है, जिससे डेवलपर्स अपने हिसाब से मॉडल को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी अपने इंटरनल डेटा के साथ अगर इसको रिट्रेन करना चाहे तो वो इजीली कर सकती है विदाउट रिलाइंग ऑन पेरेंट कंपनी। ये फ्लेक्सिबिलिटी सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स में AI को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं बिना किसी लाइसेंसिंग के कॉम्प्लेक्सिटी के। मतलब ओवरऑल DeepSeek R1 ने अपने हाई परफॉर्मेंस प्लस लो कॉस्ट प्लस स्पेशलाइजेशन वाले फॉर्मूला से टेक इंडस्ट्री में भूचाल ला रखा है। बट ये हमारे लिए या दुनिया के लिए इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि मार्केट में तो और भी AI टूल्स है, जैसे ChatGPT, गूगल का Gemini, माइक्रोसॉफ्ट का Copilot, Claude AI, मेटा का Llama। फिर इनके बीच DeepSeek R1 इतना मैटर क्यों करता है? तो देखो, DeepSeek R1 दुनिया के लिए इतना मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये AI टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। पहले एडवांस्ड AI मॉडल्स जैसे GPT-4 सिर्फ सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनीज लाइक OpenAI, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फंडेड स्टार्टअप्स के बस की चीजें थी। ये एक डाटा देखिए AI मॉडल्स को ट्रेनिंग करने का कॉस्ट कितना आता है। जैसे सिर्फ गूगल के Gemini को ट्रेन करने में $29 मिलियन का कॉस्ट आया था, ऐसे ही GPT-3 के ट्रेनिंग में $4.3 मिलियन का। बट वहीं DeepSeek R1 को बनाने का कॉस्ट बस $6 मिलियन। मतलब DeepSeek R1 ने कॉस्ट को 70 से 80% तक रिड्यूस करके AI को स्टार्टअप्स, छोटे बिजनेसेस और इवन इंडिविजुअल्स के लिए भी एक्सेसिबल बना दिया। DeepSeek हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए मैटर करने का दूसरी वजह यह है क्योंकि ये ग्लोबल इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। DeepSeek R1 की डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्लाइमेट मॉडलिंग बस इतना तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि डायरेक्टली UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कनेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट साइंटिस्ट इसको यूज करके एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये डॉक्टर्स को रेयर डिजीज के डायग्नोसिस में असिस्ट कर सकता है। GPT-4 भी ये काम कर देता है, पर DeepSeek R1 की एफोबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशन इसको ज्यादा स्केलेबल बना रहा है। DeepSeek का हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए मैटर करने का तीसरा वजह यह है कि ये जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस को शिफ्ट कर रहा है। अब तक AI इनोवेशन का नैरेटिव अमेरिका वर्सेस चाइना तक था, लेकिन DeepSeek R1 ने ये प्रूव करके दिखाया कि चाइना नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकता है, बल्कि ओरिजिनल कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी क्रिएट कर सकता है। इससे क्या होगा कि अब जो भी USA या पूरी दुनिया का कोई भी AI टूल आएगा तो वो DeepSeek R1 इंटेलिजेंस को मैच करने की कोशिश करेगा, एंड अगर वो मैच नहीं कर पाया तो वो मार्केट में नहीं टिक पाएगा। एंड जो भी करेंटली AI टूल्स है वो भी अपना प्राइस कम कर देंगे या फ्री कर देंगे, और ग्लोबली ये एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने लगेगा, जिससे AI का एवोल्यूशन बहुत ही तेजी से होगा। इसीलिए इन्हीं सब रीजन के वजह से ये AI टूल हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए इतना मैटर करता है। इसके अलावा भी DeepSeek इतना मैटर इसलिए करता है क्योंकि US ने चाइना के लिए NVIDIA GPU चिप्स को बैन कर रखा है, एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजन, ताकि चाइना US से ज्यादा कोई पावरफुल AI टूल ना बना सके। फिर भी चाइना वालों ने DeepSeek बना दिया, और कैसे बनाया ये जानना जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि हम कैसे कम रिसोर्सेज में भी अपने बुद्धि का यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। देखो, इसको बनाने के लिए चाइनीज कंपनी ने क्या किया था कि GPUs के बैन के पहले ही US से कुछ पावरफुल GPUs मंगाकर स्टॉक कर लिए थे। साथ ही साथ उन्होंने कम पावरफुल चिप्स का इस्तेमाल करते हुए अपने एल्गोरिदम्स और सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज किए, ताकि उनका मॉडल उस लिमिटेड हार्डवेयर से भी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सके। एक तरफ जहां ChatGPT-4 जैसे मॉडल्स 25,000 NVIDIA A100 जैसे एडवांस चिप्स पे ट्रेन हुई है, वहीं पे DeepSeek R1 ने अपने लिमिटेड 2000 H800 GPUs को इस्तेमाल करके ट्रेन किया, और इतना ही लिमिटेड चिप्स से ट्रेन करके ChatGPT को भी पीछे छोड़ दिया। बट इतने लिमिटेड GPUs होने के बावजूद भी DeepSeek R1 ने कैसे ChatGPT को बीट किया? तो एक्चुअली DeepSeek पूरे हार्डवेयर स्केलिंग पे डिपेंड ना होकर एल्गोरिथमिक इनोवेशन और सॉफ्टवेयर लेवल ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया। DeepSeek R1 ने FP32 के बजाय FP8 अरिथमेटिक यूज किया, और ये FP8 FP32 से 4 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। इससे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है और चिप का यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एफिशिएंट डाइट और ट्रेनिंग से एक रनर अपनी परफॉर्मेंस एनहेंस करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि DeepSeek R1 के लॉन्च होने के बाद एनवीडिया का $600 बिलियन का नुकसान हुआ। इसके अलावा DeepSeek R1 में मिक्सचर ऑफ
ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर का यूज किया गया है। इसमें क्या होता है कि मॉडल के मल्टीपल एक्सपर्ट मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही उसमें से कुछ एक्टिव होते हैं, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। हमारे दिमाग के जैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्ट एक्टिव होते हैं जब उसकी जरूरत पड़ती है, वैसे ही डीपसीक R1 में भी ऐसे मॉड्यूल्स है, जब उसकी जरूरत पड़ती है तब वो एक्टिव होते हैं और काम करते हैं। इस अप्रोच से मॉडल के कंप्यूटेशंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे रिसोर्सेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। ये टेक्निक रीइंफोर्समेंट लर्निंग और चेन ऑफ थॉट रीजनिंग के साथ कंबाइंड होकर मॉडल को लॉजिकल इन्फेरेंस और मैथमेटिकल रीजनिंग में सुपीरियर बना देती है। इसीलिए मैंने पीछे वीडियो में कहा है कि ये स्पेशली हेल्थ केयर, फाइनेंस और कोडिंग जैसे सेक्टर्स के लिए फाइन ट्यून किया गया है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना ने अपने डोमेस्टिक टैलेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट और एफिशिएंट रिसर्च मेथड पे काफी इन्वेस्टमेंट किया है। और ये सब मिलाकर यूएस के सैंक्शन के बावजूद भी चाइना ने एक मोस्ट पावरफुल एआई टूल बना दिया। पर इस एआई के रेस में अपना इंडिया कहाँ है? इंडिया आखिर कोई भी वर्ल्ड क्लास एआई टूल क्यों नहीं बना पा रहा है? इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। बाय।